एक मुस्लिम महिला वो आई और बहुत सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं कि 2017 से मैं खान सर के साथ हूँ और मुझे कई राज ऐसे पता है जिसकी वजह से मुझे जान को खतरा है। लेकिन जो आरोप हैं बहुत ही संगीन नेचर के, उसमें ये भी कहती है कि हमारी लड़कियों के रूम पे आते थे सारा चीज। अब ये देखना चाहिए कि वो रूम पे आते थे, वो ब्लैकमेलिंग के एंगल से आते थे। कंसेंसुअल रिलेशनशिप को कोई कानूनी अपराध नहीं है, अगर कोई एडल्ट है उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। खान सर को कौन नहीं जानता। हाल ही में एक लड़की ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। इस समय मेरे मौजूद सुप्रीम कोर्ट में है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज झा मौजूद है। सूरज भाई, आप खुद बिहार की धरती से आते हैं। खान सर की क्या इमेज है और किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है खान सर के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए इमेज जो है कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने इजी लैंग्वेज में पढ़ाने का, जनरल स्टडी खास करके साइंस और जीएस पढ़ाने का उन्होंने एक इमेज थी। और कोविड के टाइम में अगर देखा जाए तो खान सर की जो मौजूदगी थी उस टाइम घर वर्क फ्रॉम होम था सबका, तो उनको वो चमके और सारी चीज़ें हुई। लेकिन समय के साथ साथ उनके साथ विवादों का भी एक रिश्ता रहा और अलग अलग इशू में पिछले साल अभी देखा होगा 2-4 महीने पहले रोशन आनंद के साथ उनके विवाद आए। इससे पहले भी कई कोचिंग माफियाओं के, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जो है उनके विवाद आते आ रहे हैं। इस कई कोचिंग के इंस्टीट्यूशन के साथ जो है उन्होंने कोलैब भी किया, लेकिन कोलैब फेल हो गया और सारी चीज़। चूँकि सस्ता कोर्स होने की वजह से उनके पास अच्छा खासा एक बल्क स्टूडेंट हैं, इसके लिए उन्होंने खान स्टडी करके आए और यूपीएससी में भी आए, लेकिन यूपीएससी में उनका चला नहीं। अभी जो है परसों की बात है, परसों पीर बोहर थाना जो है बगल पटना में पड़ता है, वहाँ एक मुस्लिम महिला, नाम नहीं डिस्क्लोज सकता, आइडेंटिटी ऑफ द पर्टिकुलर वुमेन, वो आई और बहुत सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं कि 2017 से मैं खान सर के साथ हूँ और मुझे कई राज ऐसे पता है जिसकी वजह से मुझे जान को खतरा है। और उन्होंने लिखत में बयान दिया। और चूंकि नाम इनके खान सर के होने की वजह से खान सर का पटना में प्रभुत्व है, प्रशासन के साथ साथ उनका ठीक ठाक होल्ड है, तो इसको लेकर के उस महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी उससे फिर दोबारा बयान लिया गया। बयान लिखत ले ली गई है। जांच स्टार्टिंग है अभी, चूंकि जांच मामला लंबित है तो अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो आरोप हैं बहुत ही संगीन नेचर के, उसमें ये भी कहती है कि हमारी लड़कियों के रूम पे आते थे सारा चीज। अब ये देखना चाहिए कि वो रूम पे आते थे, वो ब्लैकमेलिंग के एंगल से आते थे या किसी पर्टिकुलर, तो ये भी चल लड़की इसमें आरोप लगा रही कि उनके संबंध उनके साथ वाली रूममेट से भी थे, अक्सर वहाँ आते थे वो। अब कानून वो बिल्कुल, आप जो अन्वेषण अधिकारी होंगे इस चीज की जांच करेंगे। वो विक्टिम थी, उस अगर कोई महिला, कंसेंसुअल रिलेशनशिप को कोई कानूनी अपराध नहीं है, अगर कोई एडल्ट है उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। अगर कोई किसी तरह का दबाव था, अनडू इन्फ्लुएंस था तो बनता है। अब वो क्या था ये तो पुलिस अन्वेषण अधिकारी ही बता पाएंगे और उस महिला को पहले खोजेंगे कौन लड़की थी जिसके वहाँ आते थे वो। तो ये मामला अब चूंकि जांच का है तो इस पे हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की बातें अगर बार बार आ रही हैं तो प्रशासन को चाहिए कि एक बारी करके क्लियर ही एक बार जांच कर लिया जाए, क्योंकि समय समय पर ऐसे राज अगर आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि शिक्षक की भूमिका पे और शिक्षकों का जो एक प्रति जो रिस्पेक्ट है वो लोगों में कहीं ना कहीं धूमिल होगा। चाहे कोई भी टीचर, उसमें रोशन आनंद भी हो सकते हैं, खान सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसको लेकर के मैं मानता हूँ कि अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो जांच एक बार होकर के क्लियर हो जाए कि अगर किसी तरह की कोई बात है तो क्लियर हो जाए कि अगर क्या चीज़ है। क्योंकि ये बहुत संगीन आरोप है। इससे पहले भी रोशन आनंद सर, उनके एक महिला के, हाजीपुर की कोई महिला थी, उसके साथ वो नाम जोड़ रहे थे वैशाली के। अब क्या सच झूठ वो तो पुलिस जाने, और जोड़ रहे थे ना, बहुत सारा कुछ जोड़ रहे थे, वो जोड़ रहे थे। फिर रोशन आनंद सर ने अपने भाई के मर्डर में भी उनका नाम लिया है सारा चीज़। फिर खान सर में ये भी आरोप था कि तुम अपने इंस्टीट्यूशन पे खुद ही बम चलवाए थे, सारा कुछ जो कि सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि जो भारत में शिक्षा परंपरा है और शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा है वो कायम रहे। किसी तरीके का कोई शिक्षक शिक्षा का भेष में ना आगे कुछ ऐसा ना कर दे जो मर्यादा के खिलाफ हो। हम जानते हैं उसी पटना से जो है मटुकनाथ और वो जूली का भी मैटर था जो शादी कर ले, वो भाई बहुत गलत हुआ था उस मटुकनाथ जूली वाले प्रसंग में। अब खान सर के मैटर में क्या है, एक बारी प्रशासन पुलिस जांच कर रही है। महिला से दोबारा बयान के लिए बुलाया गया, चूँकि महिला ने यूपी की महिला है वो, और वो बयान जाके पटना के अंदर करवाती है और सारी चीज़ें हैं। और क्या सनसनीखेज हैं, चूँकि मामला अभी पुष्टि हुई नहीं है, वो बस ये बता रही है कि जान से खतरा है। तो ये खतरे का जो असेसमेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग असेसमेंट, वो पुलिस वाले करेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग कहने मात्र से नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, या कई अलग अलग नंबर से थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे हैं, या कभी आप पे अटैक हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल तेजाब के बदले आपके पानी फेंक दिया गया हो, केरोसिन फेंक दिया हो, कुछ भी हो, तो ये थ्रेट असेसमेंट किया जाएगा कि जो आरोप है बेबुनियाद हैं या कुछ उसमें दम है। वो सारी चीज़ें जांच होने के बाद क्लियर पता चलेगा कि क्या मैटर है। लेकिन जब विवादों की बात करते हैं, एक आधा आरोप तो ठीक है, लेकिन इतना विवादों में रहना एक शिक्षक को, आपको लगता है कुछ गहरी जांच होनी चाहिए इसके खिलाफ? तो बिल्कुल गहरी जांच होनी चाहिए। मैं तो शुरू से कहता हूं कि गहरी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से मामले को वो करते हैं, और खान सर का पॉलिटिकल भी अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल एजेंडा भी कहीं ना कहीं है, और वो राजनीतिक बयान भी देते हैं। और कुछ अभी उन्होंने खास करके, मैं बहुत नाराज़ हूँ इस बयान से कि उन्होंने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कुछ ऐसा अनवारंटेड चीज़ें बोल दी जो कि एक शिक्षक को मर्यादित भाषा नहीं देते हैं। खान सर के अगर आप, देखिए मैं खुद वकील हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, खान सर के अगर आप भाषा पे जाएँ तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अप टू मार्क नहीं है। वहाँ पे उनको भाषा को
ठीक करने की ज़रूरत है। भाषा बहुत ही लेमन जैसी है, भाषा गहराई नहीं है, भाषा में गहराई होनी चाहिए। आप जब भी कुछ बोलें तो उसका एक मैसेज आता है, क्योंकि देखिए आप 200 का कोर्स बेचें चाहे 500 कोर्स, ये आपका बिजनेस है। लेकिन जब आप एक बड़े ओहदे पर पोस्ट पे होते हैं या कहीं न कहीं आप जिम्मेदारी के पोस्ट पे होते हैं, तो आपको अपनी संयमता रखनी चाहिए। आप आवेश में कुछ ऐसा ना बोल जाएं, मजाक में कोई डबल मीनिंग ना कर दें, जो इस तरीके की बात हो। इनसे पहले भी शिकायतें आ रही, कोचिंग में पढ़ाते कम, गप्पेबाजी ज़्यादा करते, ये तो बच्चे जाने। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो बस इजी लैंग्वेज के अलावा अगर सब्जेक्ट के अंदर की गहराई देखेंगे तो मैं नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे भी जानकारी के कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ उनको पढ़ते हैं। मैं मानता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा की एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, भाषा की संयमता होनी चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो मैं मानता हूँ कि जो है समाज में शिक्षकों के प्रति जो नाराज़गी है और जो डिसरिस्पेक्ट है वो और बढ़ेगा। यहीं पे देखिए आप एक वो है फिजिक्स वाला अलख पांडे, वो कितने मर्यादित हैं, विकास दीपकृति भी कितने मर्यादित है। लेकिन खान सर का कई बार खान सर का और कई टीचर ऐसे हैं जो कई बार फुहरपन बोलते हैं, जो कि ठीक नहीं लगता। आप महिलाओं के बारे में लिपस्टिक और सारी चीज़ों को लेकर जो अनवारंटेड बोलते हैं, वो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा उससे बचना चाहिए एक शिक्षक को एटलीस्ट, क्योंकि आप एक लार्ज पॉपुलेशन को पढ़ा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि उस चीज़ को अवॉइड की जा सकती है। देखिए जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए। जब हम बात करते हैं ऐसे तमाम मामलों की, तो एक लोग ये कहते हैं कि बड़ी मछली बच जाती है ऐसे मामलों में, छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, बड़ी मछली हमेशा बच जाती है। ये हार्ड कोड रियलिटी है सोसाइटी की। जब भी कोई मैटर हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे इस तरीके का मैटर हो, तो बड़े मछली कारण क्या, उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आईएएस आईपीएस जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो जजेज हैं, उनसे अपने पहचान होते हैं, वो अपना नाम हटवा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस बार में भी देखिएगा लिपापोती ही हो जाएगी। मुझे बिहार पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देखिएगा 2-4 दिन मामला अभी चलेगा, 2-4 दिन बाद ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उसी बिहार से मैं भी आता हूँ, तो वहाँ आप जानते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है बिहार के अंदर। खान सर की मतलब किस तरीके से लोग सोचते हैं, एक बिहारी के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि वह खान सर के बारे में लोग क्या सोचते हैं वहाँ पर? खान सर के बारे में पहले जो जैसे मैं खुद कहा, कोविड के टाइम के बाद जब नया मोबाइल आया और जियो फ्री हुआ और बहुत सारे लोगों ने बच्चे जुड़े, नो डाउट। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी रोशन आने के साथ जो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हुई, व्यक्तिगत रंजिशें जब पब्लिक हो गई और थू में होने लगा, तो मैं मानता हूँ उसके बाद उनकी इमेज डाउन हुआ है। और बिहार में भी लोग अब दूसरे टीचर को, ऑफलाइन टीचर को प्रेफर कर रहे हैं बजाबते खान सर के। अब ये बात है कि बिहार को पॉपुलेशन ही 13 करोड़ में से अगर 5 लाख विद्यार्थी भी है, तो आप एक जंक बोल सकते हैं, ठीक ठाक जंक है इनके पास। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में अभी भी रोशन आनंद इनसे ज़्यादा है, ये मान के चलिए। और रोशन आनंद अब थोड़े से फ्रस्ट्रेशन, वो भी कुछ ऐसे बयान दिए जो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन रोशन आनंद की अगर देखें तो थोड़े ज़्यादा मर्यादित हैं। खान सर को मर्यादा और थोड़ी मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस तरीके से देखता हूँ, अभी केबीसी पे बोल रहे थे, मैं एक ऐसी लड़की को पढ़ा, यूपीएससी तैयारी करती थी, बर्तन मांजती थी। ऐसी ये सब बात फालतू की बात है, ये फालतू पॉपुलैरिटी और अपने आप को बड़ा दिखाने का है। जो यूपीएससी करे, पहली बात यूपीएससी बड़ी चीज़ है, आईएएस पीसीएस के पेपर तैयारी करना, और वो इतनी आर्थिक रूप से कमजोर हो ही नहीं सकती कि वो बर्तन मांझे। वो कुछ हो सकता है खाने में कटौती कर दे, हो सकता है पनीर ना खा के चावल दाल खाए, लेकिन इस तरीके के बात पर ये कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी, और वो पॉपुलैरिटी सेंट्रिक हैं, मुझे लगता है अटेंशन सीकर जिसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में है कि हम रेलवे स्टेशन पर सोया करते थे, ऐसे करते थे। हाँ, हम चाय बेचा करते थे, रेलवे स्टेशन सोया करते थे, हम ये हो गए जी, हम वो हो गए जी, हमारे स्ट्रगल हैं। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे इवन की जजेज जिनके पिताजी चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे थे कि डीवाई चंद्रचूड़ की बात करो, सॉरी टू से, वो कह रहे थे कि हमने बहुत स्ट्रगल झेला। सर आपके पिताजी 8 साल चीफ जस्टिस थे, आप क्या झेले? और सारी चीज़ें हैं, तो वो कई लोगों की होती है अपने आप को कम दिखा करके, पता नहीं क्या सिंपैथी होता है, मुझे नहीं मालूम। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? आप चाहे खान सर हो, चाहे कोई बड़े अथॉरिटी हो, इस तरीके से बयान बोलना ठीक है। आपके स्ट्रगल देखिए, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हर कोई हर फील्ड में है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप मर्यादित रहें, तरीके से रहें, क्योंकि समाज में जब भी आप कुछ बोलते हैं, जैसे हम यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो फॉरेन से लेके कहीं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में भी जा सकती चीज़ें। तो मैं मानता हूँ कि चीज़ें तरीके से, समय भी तरीके से होता तो ज़्यादा बेहतर था। खान सर को इस टाइप से मैच्योरिटी दिखा के, बाकी पुलिस अपना काम करेगी और देखते हैं उसमें क्या मामले में नया चीज़ आता है। आरोप नहीं सिद्ध होते हैं फिर क्या होगा? महिला का अगर आप आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो खान सर के पास मौका होगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाने का, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा वो करेंगे नहीं। महिला के आरोप को पहली बात तो सिद्ध होंगे, ये बात तो बिहार पुलिस पे डिपेंड करता है। बिहार पुलिस से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कारण क्या है कि मुझे पता है कैसे भी भरत तिवारी जैसे साफ एनकाउंटर को तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये इस टाइप की शिकायत पे वो कुछ करेंगे इफेक्टिव। आई हैव नो फेथ इन बिहार, स्पेशली बिहार पुलिस, तो मुझे उन पे बहुत ज़्यादा मतलब कोई हाथ नहीं डालेगा, बड़े पे हाथ नहीं डालेगा, जिससे सबका जानती हैं वो। हाँ, और भी राज जानती है, बिल्कुल जानती हैं। अब इससे हो सकता है कि वो अब एक मैटर सटल हो जाए, ये हो सकता है, होता है, जनरली होता है कि कुछ होना जाना नहीं है। आप ये कहिए कि खान सर गिरफ्तारी हो जाएगी, सब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार पुलिस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भरत तिवारी का सिर्फ ऑन कैमरा मर्डर हुआ है, उसका पे एनकाउंटर करो, जो बंदा दिख रहा है कि वो रिवॉल्वर रख दिया और सारा चीज़, अब जाके अब अभी तक आप एक FIR तक दर्ज नहीं कर पा रहे हो सारा चीज़, तो
मुझे उस स्टेट और उसकी मशीनरी पे एकदम भरोसा नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि बिहार पुलिस कुछ करेगी नहीं और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कोरम पूरा करके 5-7 दिन में क्लीन चिट दे देगी, यही होगा। मैक्स 15 दिन में क्लीन चिट मिल जाएगा इनको, एज़ पर जो अगर आप उसके तरफ देखेंगे और वहाँ की परिस्थिति मुझे पता है। बाकी अगर महिला के उसमें दम है, मतलब कंटेंट में उनके पास, अगर मैं महिला को आपके चैनल के माध्यम से संबोधित करना चाहूँ, अगर आपकी वो शिकायत में आपके पास पर्याप्त सबूत है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपके पास कंप्लेंट केस 156(3) जो अब 173(3) हो गया, आप जाने का ऑप्शन है। वहाँ जा करके पुलिस के कंप्लेंट केस, कोर्ट के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस फाइल करिए और वहाँ पे कंप्लेंट केस फाइल करके कंप्लेंट केस चलाइए, और वहाँ ज़्यादा बेहतर है। बिहार पुलिस आपके एफआईआर करके कुछ करेगी, सॉरी टू से मैं ऐसा कहने, मतलब मैं ऐसा बोलना पड़ रहा है, उम्मीद मुझे बहुत कम है।